औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज हम वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे। वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 के तो एक्सरसाइज 7.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। शॉर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस एंगल्स इन डेसिमल फॉर्म। हमने इनको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 45 डिग्री 30 मिनट। तो ये स्टूडेंट 45 डिग्री जो है ये एज इट 45 जो है ये एज इट प्लस ये जो 30 मिनट है, तो 30 मिनट को 60 पे डिवाइड करेंगे। 30 डिवाइडेड बाय 60 की होल डिग्री बन जाएगी। स्टूडेंट कैसे किया है, 45 एज इट डिग्री वाला एज इट प्लस ये 30 मिनट है, तो इसको डिग्री बनाने के लिए 30 मिनट को 60 पे डिवाइड कर दिया है। 30 मिनट आउट ऑफ 60, तो ये 45 एज इट प्लस 30 को 60 पे डिवाइड करें। 30 को 60 पे डिवाइड करें ना कैलकुलेटर में, तो क्या आएगा 0.5 की होल डिग्री। अब 45 में 0.5 को प्लस कर दें तो ये आएगा 45.5 डिग्री। तो ये हमारा डेसिमल में चेंज हो गया है। स्टूडेंट दोबारा सुन लें, 45 एज इट प्लस 30 मिनट है, तो हमने इसको डेसिमल में चेंज करना है। 30 मिनट को 60 पे डिवाइड कर दिया कि होल डिग्री बन गई। 45 एज इट प्लस एज इट 30 को 60 पे डिवाइड कर दे तो 0.5 की होल डिग्री। 45 में 0.5 को जमा कर दें तो ये हमारा डेसिमल में आ गया है। इसी का सेकंड पार्ट है, ये भी सेम इसी तरह है। तो सबसे पहले 60 एज इट डिग्री वाली प्लस 30 मिनट है, 30 मिनट है आउट ऑफ 60 प्लस ये 30 सेकंड है, तो 30 को 2 टाइम्स 60 पे डिवाइड करेंगे। 30 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 60 सारे की क्या बन जाएगी होल डिग्री। स्टूडेंट ये वाला स्टेप दोबारा सुने, 60 एज इट प्लस 30 मिनट है आउट ऑफ 60 प्लस 30 सेकंड है, तो 30 सेकंड को 2 दफ़ा 60 पे डिवाइड करना है आपने। तो ये वाला 60 तो एज इट प्लस 30 को 60 पे डिवाइड करें। 30 को 60 पे डिवाइड करें ना तो आएगा 0.5 प्लस ये 30 एज इट ओवर 60 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 3600 आ जाएगा। सारे की क्या आएगी होल डिग्री। तो स्टूडेंट ये वाला 60 प्लस 0.5 जो है ये एज इट प्लस इस 30 को 3600 पे डिवाइड करें तो कैलकुलेटर में लिख लें 30 डिवाइडेड बाय 3600, तो वो आता है 1/120। तो स्टूडेंट इसको पॉइंट में चेंज करें तो आएगा 8.3 की पावर 10 की पावर -3। तो शिफ्ट और ये ENG का बटन प्रेस करें, शिफ्ट और ये ENG का, तो वो आता है 0.0083। 0.0083 ये आ जाएगा 0.0083 कि ऊपर क्या आ जाएगी होल डिग्री की होल डिग्री। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें, इन तीनों को प्लस कर दें कैलकुलेटर में ना, तीनों को प्लस करें। 60 प्लस 0.5 प्लस 0.0083, तो स्टूडेंट ये आएगा 60.5083। वो लिखे ना लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 60.5 डिग्री ये हमारा डेसिमल में हो गया है। ये सेकंड वाला पार्ट सॉल्व है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 ही है और उसका थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। 125 डिग्री 22 मिनट और 50 सेकंड है, सेम सेकंड वाले की तरह। तो ये डिग्री वाली एज इट 125 डिग्री
ये 125 एज इट प्लस 22 मिनट है स्टूडेंट, 22 मिनट है तो मिनट को आप 60 पे डिवाइड कर दें, प्लस 50 सेकंड है तो 50 को आपने 2 टाइम्स 60 पे डिवाइड करना है, 60 मल्टीप्लाई 60, तो सारे की क्या बनेगी, होल डिग्री। क्या बन जाएगी, होल डिग्री। ये स्टेप दोबारा सुने, ये 125 एज इट प्लस 22 मिनट है तो मिनट को 60 पे डिवाइड कर दे, प्लस 50 सेकंड है तो सेकंड को 2 दफ़ा 60 पे डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट ये 125 एज इट, 125 जो है ये एज इट प्लस 22 को 60 पे डिवाइड करें, तो 22 को कर लें 60 पे डिवाइड, तो लिखेंगे 22 डिवाइडेड बाय 60, तो वो आ जाएगा 0.3636। ये डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.3636 प्लस ये 50 एज इट ओवर ये 60 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 3600 की होल डिग्री। अब अगर इसको मज़ीद सॉल्व करें तो 125 एज इट प्लस क्या है 0.3666 प्लस 50 को 3600 पे डिवाइड करें। स्टूडेंट ये 50 को 3600 पे डिवाइड करें 50 को, तो लिखें 50 डिवाइडेड बाय 3600, तो स्टूडेंट इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0138 की होल डिग्री। अब इन सब को प्लस कर दें, प्लस करें 125 प्लस 0.3666 प्लस 0.138, तो स्टूडेंट ये आएगा आंसर 125.3804 की होल डिग्री बन जाएगा। तो ये हमारा डेसिमल में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस इनटू डिग्री मिनट सेकंड फॉर्म। स्टूडेंट पहले डिग्री मिनट सेकंड फॉर्म था तो हमने उसको डेसिमल में चेंज किया, अब ये डेसिमल में आ गया तो हमने इसको वापस डिग्री मिनट सेकंड में लेके आना है। तो डेसिमल को डिग्री मिनट सेकंड बनाने का क्या तरीका है, आपने पॉइंट से पहले वाली अलहदा कर देनी है और पॉइंट के बाद वाली अलहदा कर देनी है। तो ये 47 प्लस ये जो है 0.36 डिग्री, तो इसको हमने पॉइंट से पहले वाली अलहदा कर दी और पॉइंट के बाद वाली अलहदा कर दी है। तो ये जो पॉइंट के बाद वाली है ना, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 60 मिनट से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 मिनट से। तो ये 47 एज इट प्लस इसको करें 60 मिनट से मल्टीप्लाई, तो कैलकुलेटर में लिखें, कैलकुलेटर में हम इसको लिखेंगे 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21.6 मिनट। ये आएगा 21.6 मिनट, ये क्या आ जाएगा 21.6 मिनट। तो मज़ीद अगर इसको सॉल्व करें तो 47 एज इट प्लस ये 21.6 मिनट है तो इसको सेकंड में चेंज करना, तो फिर से पॉइंट से पहले वाली अलहदा कर दें, 21 को अलहदा कर दें, प्लस ये जो 0.6 मिनट आ गया है, 0.6 मिनट आया है स्टूडेंट, इसको आपने 60 सेकंड से अब मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 सेकंड के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 0.6 मिनट आया ना, इसको 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये 47 एज इट प्लस 21 मिनट है, ये एज इट, और ये जो 0.6 है ना, इसको 60 से करें मल्टीप्लाई, 0.6 को करें 60 से मल्टीप्लाई,
0.6 मल्टीप्लाई बाय 60, तो स्टूडेंट ये 36 सेकंड आएगा। ये कितना आएगा? 36 सेकंड। तो ये जो फर्स्ट है 47 डिग्री, ये 21 मिनट और ये 36 सेकंड। तो हमारा आंसर डिग्री, मिनट और सेकंड में आ गया। तो स्टूडेंट ये डिग्री था, 47 डिग्री था ये एज इट रहेगा। तो सेकंड पार्ट देखें, इसी का सेकंड पार्ट है 125.45 डिग्री। तो सेम प्रोसेस है, ये पॉइंट से पहले वाली लैदा कर ले, 125 एज इट प्लस करें इसको 0.45 डिग्री, पॉइंट से पहले वाली लैदा कर दी और पॉइंट के बाद वाली अलहदा कर दी है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 60 मिनट से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 मिनट से। तो ये 125 एज इट प्लस 125 डिग्री एज इट, इसको करें आप मल्टीप्लाई, लिखें 0.45 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये कितना आ जाएगा? 27 मिनट आ जाएगा। ये आगे सेकंड में नहीं जाएगा, ये मिनट पे ही ख़त्म हो गया। 0.545 को मल्टीप्लाई किया 60 से, तो कितना आ गया है? 27। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 125 डिग्री और 27 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका 4 वाला पार्ट है। हमने इसको डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज करना है स्टूडेंट। इसको हमने किस में चेंज करना है? डिग्री, मिनट एंड सेकंड। हमने इसको डिग्री, मिनट, सेकंड में चेंज करना है। तो पॉइंट से पहले वाली अलहदा कर दे, पॉइंट के बाद वाली अलहदा कर दे। हम इसको लिख सकते हैं -22 डिग्री माइनस 0.5 डिग्री। क्या इसको हम लिख सकते हैं? अगर ये कैलकुलेटर में प्रेस करें ना, -22 माइनस 0.5, तो फिर से यही बनेगा स्टूडेंट, इसमें प्लस नहीं आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव ही आएगा। तो ये जो 0.5 है ना, 0.5 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने? 60 मिनट से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 60 मिनट से। तो ये -22 डिग्री एज इट माइनस, कैलकुलेटर में दबाएं ये 0.5, लिख लें 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60, तो वो आएगा 30। वो कितना आ जाएगा? 0.5 को मल्टीप्लाई 60 से, तो कितना आएगा? 30। तो स्टूडेंट ये 30 मिनट आएगा। तो दोनों में माइनस है, तो माइनस कितना बनेगा? 22 डिग्री और 30 मिनट। स्टूडेंट ये डिग्री और मिनट में चेंज होगा, ये सेकंड में नहीं बन रहा। तो इसी का ज़रा 5 वाला पार्ट देखें तो क्या है? -67, तो पॉइंट से पहले अलहदा करें, -0.58 डिग्री। अगर आप ये कैलकुलेटर में दबाएं ना, कैलकुलेटर में लिखें -67 माइनस 0.58 डिग्री, फिर से ये बनेगा। तो ये जो 0.58 डिग्री है ना, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमने? 60 मिनट से। तो ये -67 एज इट माइनस, तो ये कैलकुलेटर में प्रेस करें ज़रा, ये वाला लिखें इसको 0.58 मल्टीप्लाई बाय 60, तो स्टूडेंट ये कितना आएगा? 34.8। ये आ जाएगा 34 मिनट 0.8, ये आ जाएगा 34.8 मिनट। तो ये पॉइंट वाली को फिर से अलहदा करें, ये आएगा -67 एज इट, तो इसको अलहदा करें ज़रा, -34 मिनट और -0.8, तो 0.8 मिनट को करें 60 सेकंड के साथ मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करना है अब? 60 सेकंड से। तो ये -67 एज इट -34 मिनट माइनस 0.8 मिनट को करें 36 सेकंड से, तो क्या लिखेंगे? 0.8 मल्टीप्लाई बाई 60, तो स्टूडेंट ये 48 आ रहा है, ये 48 सेकंड आ जाएगा। तो माइनस ये सारा क्या बनेगा? ये जो सारा है ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 67 डिग्री 34 मिनट एंड 48 सेकंड। तो स्टूडेंट ये शॉर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 है, बाकी जो 2 पार्ट छोड़े हैं वो आपने खुद सॉल्व करनी है, वो भी इसी तरह है, प्रैक्टिस के तौर पे करना है आपने।
शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 7.1 ही है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी शॉर्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस द एंगल्स इनटू रेडियंस। तो हमने एंगल्स को रेडियन में चेंज करना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट है 30 डिग्री। तो एंगल को जब रेडियन से में चेंज करते हैं ना, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं पाई ओवर 180 डिग्री से। यानी एंगल को रेडियन में चेंज करने का फार्मूला क्या है कि आपने अपने एंगल को किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई ओवर 180 डिग्री से। तो यहाँ हमारा एंगल देखिए क्या है, 30 डिग्री है। तो हम ये जो 30 डिग्री है ना हमारा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से। किससे? पाई ओवर 180 डिग्री और साथ रेडियन। तो डिग्री को रेडियन बनाने का क्या फार्मूला है, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी डिग्री है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई ओवर 180। तो स्टूडेंट ये ऐसे भी आप कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो आसान हल है, आप कैलकुलेटर में प्रेस करें। कैलकुलेटर में अगर हम लिखें ना ये वाला 30 को 180 पे डिवाइड करें, 30 को 180 पे, तो कैलकुलेटर में लिख लें 30 डिवाइडेड बाय 180। 30 को 180 पे डिवाइड करें तो आता है 1/6। 30 को अगर हम 180 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 1/6। तो यहाँ पे आएगा 1/6 और मल्टीप्लाई क्या बच गया है, पाई और साथ रेडियन। तो इस पाई को करें 1 के साथ मल्टीप्लाई, पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पाई और नीचे क्या है 6। तो स्टूडेंट ये हमारा फाइनल आंसर है पाई ओवर 6 रेडियन। तो ये हमने डिग्री को ना रेडियन बना दिया, डिग्री को क्या बना दिया है, रेडियन। अब इसी का सेकंड पार्ट अगर देखें, सेकंड पार्ट तो वह है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को भी रेडियन में चेंज करें तो क्या लिखेंगे, 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 डिग्री। तो स्टूडेंट 60 को आप 180 पे डिवाइड कर लें, साथ ये रेडियन आपने लाजमी लिखना है, RAD का मतलब रेडियन है। तो ये करें डिवाइड, अब 60 को करें 180 पे, तो कैलकुलेटर में लिखें 60 डिवाइड 180, तो वो देगा 1/3। क्या आंसर देगा, 1/3। 60 को जब 180 पे डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1/3। तो यहाँ लिख ले 1/3 मल्टीप्लाई पे क्या है, पाई रेडियन। तो स्टूडेंट पाई को 1 से करें मल्टीप्लाई, पाई को 1 से करें तो क्या आएगा, पाई और नीचे क्या है 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है सेकंड पार्ट का। तो इसी का अगर आप थर्ड वाला पार्ट देखें तो थर्ड वाले पार्ट में देखिए क्या है हमारे पास। तो थर्ड वाला पार्ट है 135 डिग्री। तो 135 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 135 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 डिग्री, ये और साथ रेडियन। सिंपल है, ये याद हो गया है कि जब भी डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं ना तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई ओवर 180 से। किससे करना है, पाई ओवर 180 से। अब ये 135 को 180 पे डिवाइड करें तो कैलकुलेटर में लिखे 135 डिवाइड 180, तो स्टूडेंट वो आएगा 3/4। ये क्या आ जाएगा, 3/4 और मल्टीप्लाई क्या बचा हुआ है, पाई और साथ रेडियन। तो 3 को पाई से करें मल्टीप्लाई, 3 को पाई से करें तो क्या आएगा, 3 पाई। 3 को पाई से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 3 पाई और नीचे क्या है 4, नीचे क्या है 4 और साथ क्या है रेडियन। तो ये हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया है। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका 5 वाला पार्ट है, हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है डिग्री को रेडियन बनाने का, कि ये जो -150 डिग्री आया है, -150 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई करें किससे, पाई ओवर 180 डिग्री से। किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई ओवर 180 डिग्री और साथ रेडियन। तो स्टूडेंट ये जो -150 है ना, इसको 180 पे डिवाइड करें, -150 को 180 पे डिवाइड करें तो लिखिए -150 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। तो स्टूडेंट ये आता है -5/6। क्या आ गया,
इसको इस पे डिवाइड किया है तो कितना आ गया है -5/6 और मल्टीप्लाई क्या है पाई और साथ रेडियन। तो -5 को पाई से करें मल्टीप्लाई -5 को तो क्या आएगा -5 पाई ओवर क्या है 6 और साथ रेडियन। तो ये इसका 5 वाला पार्ट जो है ये कंप्लीट है। इसी का 6 वाला पार्ट है अब -225 डिग्री। तो सिंपल वही मेथड है, -225 डिग्री को मल्टीप्लाई करें पाई ओवर 180 डिग्री से और साथ क्या आ गया रेडियन। तो ये जो -225 डिग्री है ना स्टूडेंट, इसको 180 पे डिवाइड करें तो लिखे -225 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। तो ये कितना आएगा -5/4। ये कितना आता है -5/4 और मल्टीप्लाई क्या था पाई और रेडियन। तो -5 को करें पाई से मल्टीप्लाई तो -5 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे -5 को पाई से तो -5 पाई ओवर क्या है 4 रेडियन। तो ये हमारा 6 वाला पार्ट है। अब इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जी, इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 315 डिग्री। तो 315 भी सेम इसी तरह है। तो आप लिखेंगे 315 डिग्री 315 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 डिग्री और साथ क्या है रेडियन। डिग्री को रेडियन में चेंज करें तो 315 को 180 पे डिवाइड करें 315 डिवाइडेड बाय 180 तो वो कितना आएगा 7/4 और मल्टीप्लाई क्या है पाई और साथ रेडियन। तो 7 को पाई से करें मल्टीप्लाई तो 7 पाई ओवर क्या है 4 और साथ क्या है रेडियन। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो था और वेरी इंपॉर्टेंट था शॉर्ट के हवाले से। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू डिग्री। स्टूडेंट ऊपर डिग्री में था तो हमने रेडियन में चेंज किया, अब रेडियन में तो इसको डिग्री में, तो उसका उल्ट करना है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 180 डिग्री ओवर पाई से। तो पहले का उल्टा है, पहले क्या किया है हमने ऊपर पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करे थे, अब 180 ओवर पाई। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अपने क्वेश्चन को 3π/4 को मल्टीप्लाई कर लें 180 डिग्री ओवर पाई। क्या करेंगे कि ये जो 3π/4 है इसको मल्टीप्लाई करें 180 ओवर पाई से। तो स्टूडेंट ये पाई इस पाई से कैंसल, तो क्या बच गया हमारे पास बचता है 3/4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो स्टूडेंट इसको कैलकुलेटर में प्रेस कर लें। अगर हम कैलकुलेटर में दबाएं इसको 3 से पहले मल्टीप्लाई करें 180 को तो आता है 540। 540 को आप 4 पे डिवाइड करें तो डिवाइडेड बाय 4 तो ये आएगा हमारे पास 135। ये कितना आ जाएगा 135 डिग्री। तो ये हमने रेडियन को डिग्री में चेंज कर दिया है। कैसे किया है 3π/4 को मल्टीप्लाई किया 180 डिग्री ओवर पाई से, पाई से कैंसिल तो बचता है 3/4 मल्टीप्लाई 180। तो 3 को पहले 180 से मल्टीप्लाई करें और बाद में 4 पे डिवाइड कर दें। तो स्टूडेंट इसी का सेकंड पार्ट है, सेम स्टेप यही है। तो इसको अपने क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करें किससे 180 डिग्री ओवर पाई से। तो ये पाई से कैंसिल हो गया, ये वाला पाई जो है इस पाई से कैंसिल। तो क्या बच गया हमारे पास 5/6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो इसको 5 को पहले 180 से मल्टीप्लाई करें तो कैलकुलेटर में लिखे 5 मल्टीप्लाई 180 इक्वल दबाएं और डिवाइड कर दें 6 पे। तो स्टूडेंट ये आएगा 150। ये कितना आ जाएगा 150 डिग्री। पहले 5 को 180 से मल्टीप्लाई करें और बाद में 6 पे डिवाइड कर दें तो 150। तो स्टूडेंट इसी का मैंने लिखा है लास्ट पार्ट 8 वाला, क्या है -13π/6। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 180 डिग्री ओवर पाई से, 180 डिग्री ओवर पाई से। तो ये पाई से कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास -13/16 और मल्टीप्लाई कितना बचा है 180 डिग्री।
तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको कैलकुलेटर में -13 को पहले मल्टीप्लाई कर लें, दबा लें कैलकुलेटर में, -13 मल्टीप्लाई बाय 180 और डिवाइड कर दें 16 पे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आएगा -146.25 डिग्री। कैसे आया है? -13 को 180 से मल्टीप्लाई करें और बाद में 16 पे डिवाइड कर दें। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और उसका 5 वाला पार्ट है जी। 3 दिया हुआ है, तो ये रेडियन है, ये जो 3 है ना ये रेडियन में है, हमने इसको डिग्री में चेंज करना है, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना हमें आ गया है। तो इस 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर पाई। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 डिग्री ओवर पाई। तो स्टूडेंट ये 3 एज इट मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री भी एज इट ओवर ये पाई की वैल्यू। तो पाई की वैल्यू स्टूडेंट ये कैलकुलेटर में मौजूद है। पाई की वैल्यू कैसे आपने लेनी है? पहला बटन है शिफ्ट और नीचे एक बटन है 10 की पावर x, 10 की पावर x वाला ये दबाना है। तो ऊपर देखिए पाई लिख दिया, इसको इक्वल दबाएं, पाई को इक्वल दबाएं और ये स्टैंडर्ड तो आता है 3.1415। तो स्टूडेंट ये पाई की वैल्यू क्या है? 3.1415। रेडियन को हम डिग्री में चेंज कर रहे हैं, तो पाई 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई किया, तो पाई की वैल्यू क्या? 3.1415। तो स्टूडेंट पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से कर ले मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री इक्वल दबाएं और बाद में डिवाइड कर दें 3.1415 से। तो स्टूडेंट वो आएगा 171, क्या आएगा? 171.89 डिग्री। तो ये हमारा रेडियन था, तो हमने किस में चेंज कर दिया इसको? डिग्री में। तो इसी का देखें ज़रा 5 का ही 6 वाला पार्ट, तो ये भी स्टूडेंट रेडियन में है, इसको डिग्री में चेंज करें। तो 4.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4.5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर पाई। तो ये 4.5 एज इट रहेगा, 4.5 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो अभी अभी हमने पाई की वैल्यू याद की है 3.1415। तो इसको कैलकुलेटर में प्रेस कर ले, पहले 4 को करें मल्टीप्लाई, तो लिख लें 4.5 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री इक्वल और डिवाइड कर दें 3.1415 पे। तो स्टूडेंट क्या आ गया? 257 आ गया है। तो इसको हम लिखेंगे 257.83 डिग्री। तो ये हमारा रेडियन में था, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई है। 7.1 के VIP शॉर्ट क्वेश्चंस हमने किए हैं जी बच्चों। अब एक्सरसाइज 7.2 के वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, जो पेपर में पॉसिबल है, जो पेपर में आ सकते हैं, हम उनको रीड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड थीटा। स्टूडेंट हमने थीटा को फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम एक फार्मूला पढ़ेंगे, थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। फार्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। थीटा का मतलब होता है स्टूडेंट एंगल। थीटा का मतलब क्या है? एंगल। यानी अगर थीटा फाइंड करना मतलब हमने एंगल फाइंड करना है। L का मतलब होता है लेंथ, L का मतलब क्या है? लेंथ। और R का मतलब है रेडियस, R का मतलब क्या है? रेडियस। तो स्टूडेंट अगर हमने रेडियस फाइंड करना है, R फाइंड करना है, फिर भी यही फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू L। और अगर हमने लेंथ फाइंड करनी है, L फाइंड करना है, फिर भी यही फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू L। और अगर हमने थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, तो फिर भी यही फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू L। तो यहाँ उसने कहा है फाइंड थीटा, तो हमने थीटा फाइंड करना है, यही फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए L गिवन है हमारे पास 2 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट में, L इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो ये वाला फार्मूला लगा लें। फार्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। वी नो डैट थीटा इज इक्वल टू L ओवर। थीटा हमने फाइंड करना है स्टूडेंट, थीटा एज इट रहेगा। L की वैल्यू लगाएं, L कितना दिया है उसने हमें? 2 सेंटीमीटर, तो L की जगह 2 ओवर R कितना दिया है? 3.5
तो ज़रा 2 को 3.5 पे करें ना डिवाइड, कैलकुलेटर में प्रेस कर लें इसको, कैलकुलेटर में लिखें 2 डिवाइड 3.5, तो स्टूडेंट आंसर आएगा हमारे पास 0.5714। आंसर क्या आएगा 0. थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5714 रेडियन। तो ये थीटा किस में आ गया है, रेडियन में आ गया है, क्योंकि ये डिग्री में तो आया नहीं है, तो लिहाजा ये किस में होगा, रेडियन में। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट साथ ही मैंने उसका सेकंड पार्ट भी लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट क्या है, वो हमारे पास है, सेकंड पार्ट देखें ज़रा। L इज इक्वल टू 4.5 मीटर एंड R इज इक्वल टू 2.5 मीटर। तो फिर से हमने थीटा को ही फाइंड करना है, तो हमें फार्मूला आता है, वी नो डैट थीटा इज इक्वल टू L ओवर R के। तो थीटा तो हमने फाइंड करना है, जबकि L कितना दिया है, L दिया है 4.5 मीटर ओवर R कितना दिया है 2.5 मीटर। तो स्टूडेंट इसको डिवाइड करें, थीटा एज इट रहेगा इज इक्वल टू 4.5 को डिवाइड कर दें, 4.5 डिवाइड 2.5, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 4.5 को डिवाइड करें 2.5 पे, तो ये 1.8 आ रहा है। 4.5 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये प्लस कर दिया है, 4.5 डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये आ रहा है हमारे पास 1.8 ही है, 1.8 रेडियन। तो स्टूडेंट ये हमारा थीटा फाइंड हो गया है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट है। एक्सरसाइज 7.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जी। अब इसमें हमने फाइंड एल करना है, एल को फाइंड करना है, तो हमने फार्मूला तो पढ़ लिया है। फार्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। तो हमने फाइंड करना है अब एल को। तो स्टूडेंट यहाँ पे थीटा चेक करें क्या दिया है, थीटा क्या गिवन है हमारे पास 180 डिग्री और आर कितना है 4.9। तो ये जो थीटा की वैल्यू है ना स्टूडेंट, ये डिग्री में है, तो पहले इसको रेडियन में चेंज करें। तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दें पाई ओवर 180 डिग्री से और साथ रेडियन। स्टूडेंट डिग्री को रेडियन बनाना हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा है कि डिग्री को जब रेडियन बनाते हैं तो उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई ओवर 180 से। तो 180 तो 180 से कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू क्या बच गया है, पाई और साथ रेडियन। तो ये थीटा इज इक्वल टू पाई की क्या वैल्यू है 3.1415 रेडियन। तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो थीटा आया है ना, थीटा की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो है 3.1415, यानी थीटा उसने हमें डिग्री में दिया था, तो हमने इसको पहले किस में चेंज किया है, रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन बनाने का क्या मेथड है, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 180 से कैंसिल, पाई की वैल्यू लगा दी। अब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमें आता है, वी नो डैट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर के, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लें, तो थीटा की क्या वैल्यू आई है 3.1415 इज इक्वल टू एल, तो हमने फाइंड करना है, एल एज इट रहेगा, ओवर आर की क्या वैल्यू है, ऊपर देखिए आर की वैल्यू 4.9, तो आर की जगह पे लगा लें 4.9। तो 4.9 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 को इसके साथ। तो लिखें 4.9 मल्टीप्लाई बाय 3.1415। ये कैलकुलेटर में आप प्रेस कर लें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 4.9 मल्टीप्लाई बाय 3.1415, तो स्टूडेंट ये आता है 15.39। ये कितना आएगा 15.39। तो एल की वैल्यू हमारे पास आ गई 15.39 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट हमने एल को फाइंड कर लिया है। अब इसी का अगर हम लोग सेकंड वाला पार्ट देखें स्टूडेंट, सेकंड पार्ट देखें तो वो क्या है, सेकंड पार्ट देख लें ज़रा।
तो सेकंड पार्ट है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट। तो स्टूडेंट यहाँ पे थीटा की वैल्यू डिग्री और मिनट में है, तो इसको हमने रेडियन में पहले कन्वर्ट करना है। तो ये थीटा एज इट रहेगा, 60 डिग्री भी एज इट, तो ये 30 मिनट है आउट ऑफ 60। मिनट के पहले मिनट को ख़त्म कर लें, 60 पे डिवाइड करें कि होल डिग्री आ जाएगा। ये 60 मिनट है, इसको 60 पे डिवाइड कर, सॉरी 30 मिनट है जिसको 60 पे डिवाइड कर दिया है। तो ये थीटा इज इक्वल टू आएगा 60 एज इट प्लस 30 को 60 पे डिवाइड करें तो आएगा 0.5 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करें तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 60 में जमा करें तो 60.5 डिग्री। तो स्टूडेंट अभी ये डिग्री में आया है, तो इसको करें रेडियन में चेंज, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई ओवर 180 डिग्री से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई ओवर 180 डिग्री। अब ये आप कैलकुलेटर में प्रेस कर लें, इनको करें मल्टीप्लाई और बाद में 180 पे डिवाइड, या एक स्टेप कर लें। थीटा इज इक्वल टू 60.5 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की जगह उसकी वैल्यू 3.1415 और नीचे क्या था 180 डिग्री। अब इसको कैलकुलेटर में हम प्रेस करेंगे, कैलकुलेटर में कर लें इसको प्रेस से अच्छे से। तो स्टूडेंट क्या बनेगा वो देखें, पहले 60 को करें मल्टीप्लाई, 60.5 मल्टीप्लाई बाय 180, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 3.1415 और बाद में इसको डिवाइड कर दें 180 पे, तो आता है 1.0558, यानी इसका थीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1.0558। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई है। अब आपने एल फाइंड करना है, तो एल फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला आता है। फार्मूला क्या था, वही फार्मूला है, वही नो डैट थीटा इज इक्वल टू क्या है, एल ओवर आर की। तो थीटा की वैल्यू क्या आई है, 1 पॉइंट समथिंग है, तो थीटा की जगह लिखें 1.0558 इज इक्वल टू एल तो हमने फाइंड करना है, और आर की ऊपर वैल्यू थी 15 मिलीमीटर। आर की वैल्यू क्या थी 15 मिलीमीटर। तो 15 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो करें मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई बाय 1.0558 इज इक्वल टू एल। तो इसको कैलकुलेटर में दबा लें, 15 को करें ना मल्टीप्लाई अगर, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1.0558, तो ये आएगा हमारे पास 15 पॉइंट, क्या आ जाएगा 15.837। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एल की वैल्यू आ गई है 15.837 मिलीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट है। एक्सरसाइज 7.2 ही है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड आर कह रहा है, आर को हमने फाइंड करना है व्हेन। फर्स्ट पार्ट है एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 1/4 रेडियन। तो स्टूडेंट वही फार्मूला लगना है, थीटा इज इक्वल टू क्या है, एल ओवर आर के। अब हमने आर को फाइंड करना है, रेडियस को फाइंड करना है, तो फार्मूला लगा लें, वी नो डैट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर के। तो थीटा की वैल्यू क्या दी है 1/4, थीटा की क्या वैल्यू है 1/4 इज इक्वल टू एल की वैल्यू क्या दी है, एल की वैल्यू है 4 ओवर आर हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट थीटा की वैल्यू लगा दिया और एल की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आर को 1 से करें तो आर और 4 को 4 से करें तो 16। तो आर की वैल्यू आ गया, रेडियस आ गया 16 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान सा पार्ट था। इसी का देखें अगर सेकंड वाला पार्ट इसी का, तो एल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 52 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो थीटा दिया है ना उसने हमें वो 45 डिग्री दिया है, डिग्री को पहले रेडियन में चेंज करें, तो थीटा इज इक्वल टू कितना है 45 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई कर दें पाई ओवर 180 से, पाई ओवर 180 डिग्री और रेडियन, तो ये थीटा इज इक्वल टू आएगा 45 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है 3.1415
ओवर 180 डिग्री। तो ये थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 45 को पहले मल्टीप्लाई करें और बाद में 180 पे डिवाइड कर दें। तो लिख लें 45 मल्टीप्लाई 3.1415 इक्वल और डिवाइड कर दें 180 पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास थीटा की वैल्यू आएगी 0.7853। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थीटा आ गया है। थीटा की वैल्यू कभी भी डिग्री में नहीं पुट करते, ये रेडियन में आई है थीटा की वैल्यू। अब हमने वही फार्मूला ऊपर वाला लगाना है, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। तो फार्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। आर हमने फाइंड करना है, थीटा की जगह पुट करें, थीटा की वैल्यू लगा लें। तो थीटा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 0.7853 इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या दी थी ऊपर, आर इज इक्वल टू सॉरी एल की क्या वैल्यू दी थी 52 ओवर क्या है आर हमने फाइंड करना है। तो ये आर इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई आर इधर आ जाएगा। तो ये 52 एज इट ये 0.7853 उस साइड पे मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड, आर इधर डिवाइड तो इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड। तो आर इज इक्वल टू आएगा, करें ना इसको डिवाइड, 52 को कर दे डिवाइड। तो 52 डिवाइडेड बाय 0.7853। तो स्टूडेंट ये आता है 66.21। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये इम्पॉर्टेंट था शॉर्ट के लिए स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज के ये शॉर्ट क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट थे जी। स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर इनसाइड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर। तो स्टूडेंट आर की जो वैल्यू दी है ना वो 7 है और थीटा की जो वैल्यू दी है वो 20 डिग्री है, यानी उसने हमें रेडियस और थीटा दे दिया। तो कहता है फाइंड करें सेक्टर एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है स्टूडेंट, ये याद कर लें, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है 1/2 और स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट हमने एरिया ऑफ सेक्टर के फार्मूला को याद करना है और इसमें वैल्यू पुट करनी है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। लेकिन थीटा कितना दिया है 20 डिग्री। तो इस 20 डिग्री को ना, ये जो थीटा है ना, इसको पहले रेडियन में चेंज करें। 20 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दें पाई ओवर 180 डिग्री से, पाई ओवर 180 डिग्री रेडियन से। तो स्टूडेंट ये थीटा इज इक्वल टू आएगा 20 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है 3.1415 ओवर 180 डिग्री। तो इसको कैलकुलेटर में करें ना मल्टीप्लाई और बाद में डिवाइड कर दें। तो कैलकुलेटर में लिखें, इसको मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर में, तो क्या आएगा 20 डिग्री 20 मल्टीप्लाई बाय 3.1415 इक्वल दबाएं और डिवाइडेड बाय कर दें 180 पे। तो वो आएगा हमारे पास 0.3490। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आई। उसने जो थीटा की वैल्यू दी थी ना 20 डिग्री, वो डिग्री में दिया हुआ था, लेकिन हमने उसको पहले किस में चेंज किया है, रेडियन में। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करें तो ये 1/2 तो वैसे ही, आर की क्या वैल्यू थी 7 मीटर, रेडियस कितना था 7। तो आर की जगह लगाएं 7 और ऊपर क्या है स्क्वायर, और थीटा की क्या वैल्यू आई है 0.3490। तो स्टूडेंट इसको हल करें 1/2 एज इट, 7 का स्क्वायर दबाएं 49 और साथ क्या है 0.3490। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें फिर 2 पे डिवाइड कर दें। तो कैलकुलेटर में प्रेस करेंगे हम 49 मल्टीप्लाई बाय 0.3490, पहले इनको मल्टीप्लाई कर दिया है और अब डिवाइड कर दें 2 पे। 2 पे डिवाइड करें
तो ये स्टूडेंट आएगा हमारे पास 8.55। तो ये 7 स्क्वायर यूनिट मीटर स्क्वायर। जब भी एरिया फाइंड करते हैं ना स्टूडेंट, तो 7 यूनिट लाजमी लिखते हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही हैं जो पेपर में आ सकते हैं। एक्सरसाइज 7.4 को स्टार्ट करने से पहले कुछ वीआईपी फार्मूलाज हैं वो पढ़ लें। तो वीआईपी फार्मूलाज में सबसे पहले है साइन थीटा। तो साइन थीटा किसकी इक्वल होता है? तो साइन थीटा इक्वल होता है 1/कोसिकेंट थीटा के। साइन थीटा किसकी इक्वल है? 1/कोसिकेंट थीटा के। तो स्टूडेंट इससे पहले ना आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ लें। तो पहला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन थीटा। तो साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है? साइन थीटा का उल्ट क्या है? कोसिकेंट थीटा। सेकंड है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का इन्वर्स क्या है? कॉस थीटा का उल्ट क्या है? सीकेंट थीटा। थर्ड है टेन थीटा। तो टेन थीटा का इन्वर्स क्या है? टेन थीटा का उल्टा क्या है? कॉट थीटा। स्टूडेंट आपने ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन याद करने हैं। तो पहला फार्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट के, और कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/साइन थीटा के। फिर सेकंड है कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू है 1/सीकेंट थीटा के, और सीकेंट थीटा इज इक्वल टू है 1/कॉस थीटा के। उसके बाद है टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू है 1/कॉट थीटा के, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू है 1/टेन थीटा के। तो स्टूडेंट इसके अलावा भी फार्मूलाज हैं। फिर से टेन थीटा है। टेन थीटा इज इक्वल टू किसके है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, और कॉट थीटा इज इक्वल टू है, इसको इन्वर्स कर दें, क्या बनेगा? कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, किसकी इक्वल होता है? 1 के। तो स्टूडेंट ये 3 वर्ड हैं, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और 1। तो हम 2 का जिक्र करेंगे, 1 का नहीं करेंगे। जिसे 1 का नहीं करेंगे वो उसके माइनस के इक्वल होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहाँ से कह दूँ भाई साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, ये बनेगा 1। कॉस इधर प्लस कर इधर आके माइनस का। तो स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल है? साइन स्क्वायर थीटा की। और ये कॉस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल है? साइन इधर नेगेटिव हो जाएगा जाके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं। इसके लिए 3 वर्ड याद किए हैं, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर और 1। तो साइन स्क्वायर थीटा एज इट, कॉस इधर प्लस कर इधर आके माइनस का। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल है? साइन स्क्वायर थीटा की। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल है? कॉस स्क्वायर थीटा की। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, सेकंड लास्ट फार्मूला। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की। स्टूडेंट अगर आपने 7.4 करनी तो उससे पहले आपने ये सारे फार्मूलाज जो भी हैं ना, ये जो फार्मूलाज हैं इनको अच्छे से याद करना है आपने, इन फार्मूलाज को। जी स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आ गई है जी, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। इसमें से शॉर्ट भी आता है और लॉन्ग भी। एक्सरसाइज 7.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वेरीफाई करना इन आइडेंटिटीज़ को, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे स्टूडेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड में है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, डिफरेंस फार्मूला लग रहा है। 1 को करें ना 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 1 1 का 1 माइनस प्लस माइनस, साइन थीटा को साइन थीटा से करें मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट इसका हमें फार्मूला आता है, पीछे हमने फार्मूलाज में याद किया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो किसकी इक्वल होता है? तो आप लिखेंगे देयरफॉर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल है? कॉस स्क्वायर थीटा की। स्टूडेंट इसके लिए हमने पीछे फार्मूलाज में ना 3 वर्ड याद किए थे। 1 था, साइन स्क्वायर था और कॉस स्क्वायर था।
तो यहाँ आया है 1 माइनस साइन स्केयर, 1 आया है, साइन स्केयर भी आया है, क्या नहीं आया कॉस स्केयर, तो 1 माइनस साइन स्केयर थीटा किसकी इक्वल है, कॉस स्केयर थीटा के। तो इस सारे की जगह पे क्या आएगा, कॉस स्केयर थीटा। तो हैंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, के नीचे लिख दें हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 8 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी लॉन्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा के। तो स्टूडेंट हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा के। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें, कॉस को साइन के नीचे सेपरेट लिखें, कॉस को साइन के नीचे अलहदा से, तो क्या बनेगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस फिर कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। स्टूडेंट क्या किया, इस कॉस को साइन के नीचे सेपरेट, कॉस को कॉस के नीचे सेपरेट। तो ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है साइन ओवर कॉस थीटा, तो लिख लें देयरफॉर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, टेन थीटा के, इज इक्वल टू किसके है, टेन थीटा के। तो इस साइन ओवर कॉस की जगह लिख लें, साइन ओवर कॉस की जगह लिखेंगे हम टेन थीटा, साइन ओवर कॉस किसकी इक्वल है, टेन थीटा के, प्लस कॉस कॉस से कैंसिल तो क्या आ जाएगा 1, तो इस 1 को पहले कर दें और टेन को बाद में। तो हैंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 12 है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है कॉस के थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा। तो स्टूडेंट इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, वो है कॉस के थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली है, तो इस साइन के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में साइन थीटा को 1 से करें मल्टीप्लाई, तो एलसीएम क्या आ गया है, साइन थीटा। तो एलसीएम में सेम सेम से कैंसिल, साइन थीटा से कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास, कॉस के थीटा प्लस साइन 1 से नहीं कैंसिल होता, तो साइन को करें साइन से मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, कॉस के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के। कॉस के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल है, 1 के। तो इस ऊपर वाले सारे की जगह क्या आ जाएगा, 1, और नीचे क्या था, साइन थीटा। तो इसका भी हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, 1 ओवर साइन थीटा। लिखें देयरफॉर 1 ओवर साइन थीटा, 1 ओवर साइन थीटा किसकी इक्वल है, कोसिकेंट थीटा के। तो इस 1 ओवर साइन की जगह क्या आ जाएगा, कोसिकेंट थीटा। तो हैंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट के। तो नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 14 है, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट के। तो स्टूडेंट हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वो है साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा के। तो स्टूडेंट इस कॉस के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम आएगा कॉस 1 का कॉस, तो एलसीएम क्या आ गया है, कॉस थीटा, कॉस कॉस से कैंसिल तो क्या बचता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 1 से नहीं कैंसिल होता, तो कॉस को करें कॉस से मल्टीप्लाई, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1। तो ये ऊपर वाले सारे की जगह पे क्या आ जाएगा, 1, और नीचे क्या है, कॉस थीटा। तो इसका भी हमें फार्मूला आता है, देयरफॉर 1 ओवर कॉस थीटा किसकी इक्वल था, सीकेंट के। ये हमने फार्मूला पढ़ा, 1 ओवर कॉस किसकी इक्वल है, सीकेंट के। तो इस 1 ओवर कॉस की जगह पे क्या लगाएंगे, सीकेंट। तो हैंस प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आगे है, राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 21 है स्टूडेंट, वो है साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो
तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन क्यूब थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब को हम लिख सकते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट साइन क्यूब को क्या लिख सकते हैं, एक साइन अलहदा कर दे और दो साइन अलहदा कर दे, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। इसका हमें फार्मूला आता है देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की। तो ये वाला साइन एज इट, साइन थीटा एज इट, इस साइन स्क्वायर की जगह पे हम क्या लगाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर की जगह क्या लगाएंगे, 1 माइनस का। इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा को करें ना 1 से तो क्या आता है साइन थीटा, माइनस साइन थीटा को करें कॉस से तो क्या आएगा साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो हैंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज 7.4 के ये वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चंस थे जी बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है ना वो है डिफाइन एन एंगल। तो स्टूडेंट आपने एंगल की डिफाइन याद करनी है। तो थर्ड पार्ट है उसका वेरी इंपॉर्टेंट है, हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन टू राइट एंगल्स। तो टू राइट एंगल्स में कितने मिनट होते हैं। तो स्टूडेंट इसका सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्टूडेंट टू राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। टू राइट्स किसके इक्वल होता है, 90 प्लस 90। तो टोटल कितना बनेगा टू राइट्स में, 180 डिग्री। तो अब हमने फाइंड करने हैं टू राइट के मिनट्स। तो लिख लें टोटल मिनट्स। तो 180 डिग्री को आप मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट 60 मिनट से। 180 को किससे मल्टीप्लाई करें, 60 से। तो 180 को करें ना 60 के साथ अगर मल्टीप्लाई, 180 मल्टीप्लाई बाय 60 तो वो आएगा 10,800 मिनट। तो स्टूडेंट टू राइट्स एंगल में टोटल कितने मिनट होते हैं, 10,800 मिनट। दोबारा सुन ले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 के, टू राइट एंगल इज इक्वल टू 90 प्लस 90, 90 में 90 जमा करें तो 180, और 180 को 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा, 10,800 मिनट आएंगे जी बच्चों। रिव्यू एक्सरसाइज का 4 वाला पार्ट है π/4 रेडियन। तो हमने इसको डिग्री में चेंज करना है, रेडियन को डिग्री बनाना है। तो पीछे भी हमने डिग्री रेडियन को डिग्री बनाना सीखा है। ये जो π/4 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दें 180 डिग्री ओवर पाई से। रेडियन को डिग्री बनाने के लिए क्या करते हैं, 180 ओवर पाई से। तो पाई से कैंसिल, तो क्या बच गया 180 ओवर 4, 180 डिग्री ओवर 4। तो 180 को 4 पे करें ना डिवाइड तो कितना आएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। 180 को डिवाइड करें 4 पे तो 45। तो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का 5 वाला पार्ट है, 15 डिग्री है। अब इसको रेडियन में चेंज करें। तो डिग्री को रेडियन बनाने के लिए स्टूडेंट किससे मल्टीप्लाई करते रहे हैं, पीछे करते रहे हैं π/180 डिग्री और साथ रेडियन। तो स्टूडेंट 15 को 180 के साथ करें ना कैंसिल, कैलकुलेटर में दबा लें 15 डिवाइड 180 तो वो देगा 1/12। कितना आ जाएगा, 1/12 और मल्टीप्लाई क्या था पाई और सार रेडियन। तो 1 को पाई से करें मल्टीप्लाई तो पाई और नीचे क्या है 12 रेडियन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 5 वाला पार्ट है जी स्टूडेंट। रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का 8 वाला पार्ट है, फाइंड आर व्हेन एल इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इस तरह के पहले भी हमने क्वेश्चन याद किए हुए हैं, पढ़े हुए हैं बल्कि। तो इसमें फार्मूला लगना है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, जो कि हमने 7.2 में यूज़ किया था। थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। तो स्टूडेंट थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री को पहले रेडियन में चेंज करें, 45 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दें π/180 डिग्री से और साथ रेडियन।
तो ये थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 45 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.1415 ओवर क्या है 180 डिग्री। तो स्टूडेंट ये कैलकुलेटर में प्रेस कर लें आप लोग, कैलकुलेटर में लिखें 45 मल्टीप्लाई 3.1415 इक्वल दबाएं और डिवाइड कर दें इसको 180 है। तो ये आएगा 2 पॉइंट, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.5174 रेडियन। तो थीटा उसने डिग्री में दिया था, हमने किस में चेंज कर दिया है रेडियन में। अब इसको फार्मूले में पुट कर लें। तो फार्मूले में थीटा की जगह क्या लगाना है, थीटा की वैल्यू क्या आई है 2.5174 इज इक्वल टू एल की वैल्यू क्या थी 56 और आर हमने फाइंड करना, आर इधर डिवाइड तो इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 56 डिवाइड 2.5174। तो स्टूडेंट ये कैलकुलेटर में डिवाइड करें ना इसको, 56 डिवाइड 2.5174, तो ये आएगा आर की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास, आर की वैल्यू आएगी 22.24। ये रेडियस आ गया हमारे पास। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का 9 वाला पार्ट है और शॉर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड tan थीटा, हमने tan थीटा फाइंड करना है व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 9/41। तो cos थीटा किसकी इक्वल दिया है 9/41 की, cos थीटा किसकी इक्वल है 9/41। तो 9 हमारा जो है ना ये है बेस और 41 क्या है हाइपोटेनस, 41 हाइपोटेनस और 9 क्या है बेस। हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है तो परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम क्या है, वो है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। तो हाइपोटेनस कितना था 41, तो यहाँ 41 का स्क्वायर लिख लें। परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, जबकि बेस कितना दिया हुआ है 9, तो 9 का स्क्वायर। तो ये 41 का स्क्वायर कैलकुलेटर में दबाएं ना, 41 का स्क्वायर लें तो स्टूडेंट वो आता है 1681, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो ये 1681 एज इट 81 इधर आके माइनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करें तो कितना आएगा 1600 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लें इधर भी और इधर भी, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 40 इज इक्वल टू ये इससे कैंसिल, तो ये हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा स्टूडेंट। इसका जो परपेंडिकुलर है ना ये 40 आ गया है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है 40 और बेस कितना है 9, तो हमने क्या फाइंड करना था tan थीटा। तो tan थीटा किसकी इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो फाइंड कर लें tan थीटा, परपेंडिकुलर कितना आया है 40 और बेस कितना था यहाँ हमारे पास 9, तो आपका फाइनल आंसर आ गया है tan थीटा इज इक्वल टू 40/9 के। स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट वाला पार्ट है, तो आपने इस लास्ट वाले पार्ट को समझने से पहले इस लिंक को लाजमी शेयर करें अपने ग्रुप्स में, अपने जानने वाले फ्रेंड्स में, दोस्त में, आपने इस लिंक को शेयर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है प्रूव दैट है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट हमें फार्मूला आता है देयरफॉर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ये किसके इक्वल है cos स्क्वायर थीटा के, और ये सेकंड वाला देयरफॉर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो इस ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा और इस ब्रैकेट में क्या आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा के और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड। तो ये सीकेंड फिर लिख लेते हैं देयरफॉर सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा किसकी इक्वल है 1 ओवर cos थीटा के, सीकेंड किसकी इक्वल है 1 ओवर cos। तो ये वाला cos स्क्वायर एज इट ये सीकेंड की जगह लिख ले 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा। तो ये cos स्क्वायर से कैंसिल, तो क्या बच गया है 1। तो हेंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।